नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्टर स्टॉक। तो दोस्तों वीडियो में बात कर रहे हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, यानी कि DHFL के स्टॉक के बारे में। अगर देखा जाए दोस्तों तो DHFL के स्टॉक का प्राइस अभी 20 रुपये 80 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है। और दोस्तों अपर सर्किट लगने की वजह यह है कि Q4 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है और Q4 के रिजल्ट में कंपनी ने अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया है और इसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। तो जानते हैं स्टॉक के पूरे फंडामेंटल्स और एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें DHFL के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं कुछ रिटर्न्स के बारे में। तो एक दिन में देख सकते हैं हम 9.76% का रिटर्न है। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो स्टॉक में 15.24% का रिटर्न देखने को मिला है। एक महीने में 41% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में स्टॉक ने यहाँ पर माइनस में रिटर्न दिया है, जो कि एक चिंता का विषय है। और अगर केवल बात की जाए 2021 की तो 2021 में भी कंपनी ने 33.1% का माइनस में रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो एक साल में स्टॉक ने 30% का रिटर्न जो है पॉजिटिव में दिया है। लेकिन अगर बात की जाए 5 साल में तो 5 साल में कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को यहाँ पर बिल्कुल जीरो कर दिया, 90% का रिटर्न दिया है। तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो चलिए चेक करते हैं फंडामेंटल्स और पूरा एनालिसिस करके देखते हैं कि स्टॉक कैसा है, कितनी पावर रखता है हमारे पैसे को मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए। तो उससे पहले देखते हैं दोस्तों NSE की वेबसाइट पर अगर आज देखा जाए तो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 18.95 की थी और आज अपर सर्किट के साथ स्टॉक का प्राइस 1.85 बढ़ा हुआ है। ओपनिंग आज 20 रुपये 80 पैसे पे हुई थी और अभी भी 20 रुपये 80 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। 52 वीक लो की बात की जाए तो 12 रुपये 5 पैसे प्राइस था और अगर बात की जाए 52 वीक हाई की तो 42 रुपीज़ 85 पैसे का हाई बना चुका है। लेकिन अभी स्टॉक का प्राइस काफ़ी कम लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। और साथ के साथ देखा जाए यहाँ पर बाई की क्वांटिटी जो देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 28,57,103 शेयर जो है वो बाय करने के लिए यहाँ पर लोगों ने बिडिंग की हुई है। और उसी के साथ साथ अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात की जाए तो सभी लोग यहाँ पर डिलीवरी के लिए माल उठा रहे हैं। यहाँ पर 100% का रिजल्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कंपनी के Q4 रिजल्ट के बेसिस पर आई हुई तेज़ी की बात है। लेकिन अगर कंपनी के बैक डाटास को चेक किया जाए तो क्या जो दिख रहा है वो वाकई में इतना सच है? इसके पीछे की वजह जानने के लिए Q4 का रिजल्ट हमें चेक करना पड़ेगा और साथ के साथ पूरा जो कंपनी का बायोडाटा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अगर न्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं DHFL बैक इन द ब्लैक पोस्ट ₹97 करोड़ नेट प्रॉफिट इन मार्च क्वार्टर, यानी कि केवल मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 97 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अगर Q4 का रिजल्ट चेक किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपके पास जून 2018 से लेकर मार्च 2021 तक का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं जून 2018 में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर अगर देखेंगे सितंबर 19 से कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो माइनस में जाने लगा। दिसंबर में 1263 करोड़ का पॉजिटिव यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। मार्च 2020 में कंपनी ने माइनस में 9,533 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। वहीं अगर बात की जाए दिसंबर 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो केवल 2,207 करोड़ का था और अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 19,812 करोड़ जो था कंपनी ने केवल खर्चा कर दिया। तो यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल कर आया वो माइनस में 17,606 करोड़ का निकल के आया। और जो अभी का रिजल्ट आया है मार्च 2021 में तो यहाँ पर सेल्स इंक्रीज नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर के मुकाबले तो कंपनी की सेल्स घटी है हर क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि दिसंबर में 2207 करोड़ की सेल थी और मार्च में सेल घटकर 2035 करोड़ की हुई है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, अपने एक्सपेंसेस को कम किया है। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस दिसंबर क्वार्टर में 19,812 करोड़ थे वो घटकर 1,755 करोड़ यहाँ पर हुए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में देखने को मिलता है। और इसी की वजह से कंपनी ने जो पॉजिटिव में नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया है 97 करोड़ का। कुल मिला के अगर देखा जाए ओवरऑल पूरे साल का यहाँ पर डाटा तो पूरे साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। इस चीज़ को समझने के लिए हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं इजीली, जहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस का डाटा देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए 2020 की तो कंपनी का जो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंसेस था वो 21,824 करोड़ था, जो कि मार्च में बढ़कर 28,621 करोड़ हुआ है। और उसी के साथ अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि नेगेटिव है दोस्तों। मार्च 2020 में कंपनी को 13,456 करोड़ का लॉस हुआ था।
जो कि मार्च 2021 में बढ़कर 15,051 करोड़ का हुआ है। तो अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो केवल Q4 के लिए लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा गेन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो डाटा है वो बहुत बेकार है, बहुत बुरा रिजल्ट आया है, क्योंकि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़ा लॉस जनरेट किया है। तो क्या आप अभी भी इस कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर आप रिटर्न्स की तरफ ध्यान देंगे तो 6 महीने तक तो समझ में आता है, अगर 1 महीने तक कि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर रिकवरी दिखाई है, लेकिन अगर 6 महीनों का रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ा लॉस जो है अपने इन्वेस्टर्स को देती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी कंपनियों से दोस्तों बचें। अगर पैसा लगा रहे हैं तो जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले, आप प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकल जाइए। और अगर आप ये सोच के चलते हैं कि आपको इन फ्यूचर DHFL का जो स्टॉक है काफ़ी बड़ा रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। और इस चीज़ को समझने के लिए एक सबसे बड़ी बात है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 100% यहाँ पर प्लेज है। जितने भी प्रमोटर्स हैं सब ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर गिरवी रखा हुआ है और ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जून में भी देखेंगे तो 100% प्लेज था, सितंबर में भी देखेंगे तो 100% प्लेज था, और उसी के साथ साथ दिसंबर में भी प्लेज था, और मार्च 2021 में भी कंपनी के प्रमोटर्स की सारी होल्डिंग जो है वो प्लेज है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी मार्च 2021 में यहाँ पर घटी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो होल्डिंग दिसंबर 2020 में 2.47% की थी वो घटकर 1.97% की हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर होल्डिंग सेम है, लेकिन अगर बात करी जाए अदर्स की, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा अपना ज़्यादा लगाया है, जिसकी वजह से अदर्स वाले सेक्शन में आपको बढ़ी हुई फिगर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ फैक्ट्स जिनके बिहार पर आप सोच सकते हैं कि आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।